अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अलाया हेल्दी कुज़ीन में वेलकम करती हूँ आपको। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और चटखारेदार ये रेसिपी, चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो अंदर से बहुत ही टेंडर, जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होगा और बाहर से बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी सा हम इसको बनाएँगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान, ईज़ी और घर के मसालों से मैं इसको बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल ले लिया था जिसमें मैंने 1 कप दही का शामिल किया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, ना मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। 1 टीस्पून इसमें मैं पपीते का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं सुरख हमारे पास, वो शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चों का शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी कि 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 1 पिंच है फूड कलर, वो इसमें हम ऐड करेंगे। उससे ज़रा कलर बहुत अच्छा सा इसका बन के आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने थाई पीसेस लिए हैं सारे। लेग वाला पोर्शन जो होता है, आप चाहें तो चेस्ट वाली साइड से भी ले सकते हैं। मैं 1.5 किलो चिकन की रेसिपी आपको दे रही हूँ, उसी से हम इसको बनाएंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है दही में। यहाँ खाली बाउल है मेरे पास। अब 1.5 किलो चिकन मैंने अच्छी तरह से धोकर रख दिया था। पीसेस थोड़े से बड़े थे तो मैंने इसमें कट लगा लिए थे। ये थाई में यानी कि लेग में भी आप कट लगा लें और इस तरह से थाई वाली जो बोटियाँ उनमें भी कट लगा लें। इसी तरह अगर आप चेस्ट वाली साइड से बनाएंगे तो उसमें भी आपने कट्स लाजमी लगाने हैं, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक इसके अब्जॉर्व हो जाए और टेस्ट अच्छी तरह अंदर तक जाए। बाउल में मैं सारा गोश्त जो है वो शामिल कर दूंगी और अब दही में जो मैंने मसाले सारे मिक्स किए थे वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार और आपके सामने है कि ये सब स्पाइसेस हमारे घर में होते हैं। जब आप ये बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये कितना ही टेस्टी है कि बाहर का आप चिकन रोस्ट जो है वो भूल जाएंगे। 1 कप के करीब करीब यहाँ पर मेरे पास बेसन था जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अब। और अच्छी तरह से अब इन सब मसालों को मैं गोश्त पर लगाऊंगी। हाथों से आपने इसके ऊपर मल मल के अच्छी तरह से लगाना है, जो कट्स हैं अंदर तक उसमें, ताकि जज्ब हो जाए ये। और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत आसान, बहुत क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना। देखिए अच्छी तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ सब कट्स में, अंदर तक आप इसको लगाएं मसालों को। अच्छी तरह से सब मसालों में हम इसे कोट कर देंगे, कहीं से भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। मज़ेदार सी इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हम करेंगे। और ये देखिए सब मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं एक दूसरा बाउल लूँगी, इसमें मैं सारा जो गोश्त है वो डाल दूँगी और इसे ढककर हम रखेंगे, ओवरनाइट रखेंगे। मेरे पास टाइम था तो मैं पूरी रात के लिए रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप मैक्सिमम तो इसे 2 घंटे आपने ज़रूर रखना है, उससे पहले तो नहीं करना फ्राई। लेकिन जितना भी टाइम आप इसको दे सकें उतना अच्छा है। मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था। बचा हुआ मसाला भी सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और मैं इसको ढककर फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट डे हम इसकी फ्राइंग करेंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था और इसको मैंने मीडियम टू लो हीट पे गर्म किया है। एक अच्छी सी इसकी हीट हमने डेवलप करनी है इसके अंदर। टेम्परेचर इसका सही होना चाहिए, क्योंकि चिकन जो हमारा वो ठंडा था तो एकदम टेम्परेचर डाउन भी होगा। एक एक करके मैं इसमें ये पीसेस ऐड कर दूंगी। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से उसमें कर सकते हैं, जितने उसमें आए। बहुत ज़्यादा एकदम से आपने नहीं डालने। बस मैं इसमें जैसे 4 डाल रही हूँ, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो बस आप 5 डाल लें। मीडियम टू लो हीट पे इसको अच्छी से गर्म किया है। अब जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा
तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम एक साइड से इसको फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसकी हीट जो है वो थोड़ी सी अब कम कर दी है। फ्लेम है जो चूल्हे की वो थोड़ी सी अब इस वक्त आप कम कर दें। चिकन को पलटने से पहले आप इसकी फ्लेम को हल्का सा स्लो कर दें, ताकि अब ये दूसरी साइड से अच्छी तरह से पकें। और इसी तरह से 8 से 10 मिनट तक ये दूसरी साइड भी लेगी पकने में। थोड़ा सा हल्की आंच पे हम इसलिए पकाएंगे कि हमारा चिकन अच्छी तरह अंदर से टेंडर हो जाए। बहुत तेज़ आंच पे इसे करेंगे तो फिर वो जल जाएगा ऊपर से मसाला आपका, और चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, इसका कलर, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह कि ऑयल में बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरा। चिकन पे जो लगाया था वो वैसे का वैसा एज इट इज़ लगा हुआ है, बिल्कुल भी मसाला अलग नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है हमारा ऑयल। और अब हम इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर आप इसको निकाल लें। ऑयल देख सकते हैं आपके सामने है, नीट और क्लीन है हमारा ऑयल, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं उतरा। और ये देखिए कितनी माशाल्लाह इसकी लुक ज़बरदस्त है। अब इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मैं और गर्म करूँगी। मीडियम टू हाई पे इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे, और जैसे इसके अंदर दोबारा से ही डेवलप होगी तो हम दूसरे अपने बैच को जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से 3-4 पीस में अब इसमें डालूँगी और फ्राई करूँगी उसे। सेम वही प्रोसीजर कि पहले मैंने हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म किया। चिकन डालने के बाद जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दूँगी। 4 पीसीज मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको भी मैं उसी तरह से उतना ही टाइम दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसकी हीट जो है फ्लेम थोड़ी स्लो कर दी है। अब मैं इसको पलट लूँगी। इसी तरह से मैं अपना सारा जो चिकन है वो फ्राई कर लूँगी। दूसरा बैच भी देख लीजिए आपके सामने है, माशाल्लाह बिल्कुल भी कहीं से मसाला नहीं उतरा है हमारा। आप रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपका भी बहुत ही मज़ेदार, अंदर से टेंडर और जूसी सा ये रोस्ट जो है वो तैयार होगा। बाहर से बहुत क्रिस्पी, चटपटा और मज़ेदार होगा। 7 से 8 मिनट तक हम इस दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। और इसकी लुक देखिए आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। अच्छी तरह से सब पीसेस को फ्राई करने के बाद मैं इसको भी निकाल लूँगी और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपी मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ शेयर भी किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। 7 से 8 मिनट बाद देखिए मैं अब इसको भी निकाल लूँगी और मज़ेदार सा हमारा चिकन रोस्ट चटपटा क्रिस्पी मज़ेदार सा रेडी है। ऑयल आपके सामने है, देखिए मसाला बिल्कुल नहीं उतरा और हमारा जो चिकन रोस्ट है वो भी बनके मज़ेदार सा तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा चाट मसाला। आप भी ज़रूर डालिएगा इस पे चाट मसाला, और नींबू छिड़क देंगे हम इसके ऊपर। साथ में मैंने दही का रायता बनाया था। नींबू और चाट मसाले से बहुत ही मज़ेदार और चटखारा सा हो जाएगा। आपने भी इसी तरह से दोनों चीज़ें डालनी हैं। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए ये कितना अंदर से टेंडर और जूसी बन के तैयार हुआ है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने